नमस्कार मित्रों। आज हम मनोहर एच जी के बारे में जानने वाले हैं। इनका जन्म 1912 में हुआ था और इन्होंने 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी जीता था और उसी स्पर्धा में उन्हें मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर का खिताब भी मिला था। लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो अचीव किया है, जो मिसालें दी हैं और जिस मुश्किल समय से गुजर कर ये सब अचीव किया है, वो सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आप सबको पता है, 1912 के आगे के समय में किसी भी प्रकार के जिम्स नहीं थे, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, किसी भी प्रकार का स्पेशल डाइट, वर्कआउट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। और तो और मनोहर एच जी बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो सबसे बड़ी बात आती है, उन्होंने ये सब अचीव किया कैसे। आज इन्हीं सब बातों के विषय में हम जानकारी लेंगे, तभी हमें पता चलेगा ये कितने महान व्यक्ति थे। मनोहर एच जी जब 12 साल के थे तब उन्हें काला आजार हुआ था, जिसे लिशमैनियासिस नाम से जाना जाता है, जिसमें कई हफ्तों या महीनों तक भी बुखार रहता है। लिवर और स्प्लीन को सूजन भी आती है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ये पहली और आखिरी बार मनोहर एच जी अपने जीवन में बीमार पड़े थे। इसके बाद उन्होंने व्यायाम की शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने रूपलाल व्यायाम समिति में व्यायाम शुरू किया था। मनोहर एच जी का जन्म धमती गांव में हुआ था, जो कि बंगाल में है। रूपलाल व्यायाम समिति में मनोहर एच जी केवल दंड और बैठक लगाते थे। बस 2 ही व्यायाम प्रकारों से उन्होंने अपने व्यायाम की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति दंड बैठक, पुलअप्स, एब्स के कुछ वर्कआउट से बढ़ाई थी। और आपको यकीन नहीं होगा, वो हर एक सेट में 100 रेपिटेशंस लगाते थे। और कहा जाता है वो दिन भर में 12 घंटे वर्कआउट करते थे और एक एक दिन में 5-5 हज़ार बैठक तक लगा देते थे और 2 से 3 हज़ार दंड भी लगा देते थे। और जब उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता था तब उनकी छाती 53 इंच की थी और कमर केवल 23 इंच की थी और उनकी ऊंचाई केवल 4 फुट 11 इंच थी। ये केवल हम सोचकर ही हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे मसल्स और इतनी बड़ी साइज इतनी कम हाइट पर, और उसी के साथ साथ केवल 23 इंच की कमर। 1941 में उन्हें एयरफोर्स में फिटर और रिगर का जॉब भी मिला, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की वजह से उन्हें बाद में जेल में डाल दिया गया था। जेल में होने के बाद भी वो दिन भर में 12-12 घंटे वर्कआउट करते थे और केवल बॉडी वेट ट्रेनिंग का उपयोग करते थे। उन्होंने बाद में वेट लिफ्टिंग की भी प्रैक्टिस की थी, जिसकी टोटल उन्होंने 550 LBS तक की थी। तो इतने ज़्यादा मस्कुलर और ताकतवर थे मनोहर एच जी। इसके बाद आते हैं हम उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पर, जो है वो 104 साल तक फिट होकर जिए थे। जब वो 100 साल के थे तब भी उन्हें किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था और ना ही किसी भी प्रकार के शुगर का प्रॉब्लम था। आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन 90 साल की उम्र में उन्होंने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, जहाँ पर स्प्रिंग को खींचना था। उस स्प्रिंग में 125 किलो का भार था। इन्होंने 125 किलो के भार वाली स्प्रिंग को खींचकर तोड़ दिया था, वो भी 90 साल की उम्र में। मनोहर एच जी से जब लंबे उम्र का राज पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, उनो भाते दुनो बल, बहु भाते रसातल। यानी कि आधा राइस खाओगे तो दुगनी शक्ति आएगी और पेट भरकर खाओगे तो जल्दी रसातल में जाओगे। और लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही थी। जब उन्हें उनसे अपने डाइट के बारे में पूछा गया था, उन्होंने बताया था कि वे दूध, हरी सब्जियां, फल, दाल चावल और कभी कभार मछली भी रखते थे। और एक चीज़ को वो अपनी लंबी उम्र और ताकत का राज बताते थे और कहते थे, पांता भातर जोल 3 जवान और बल। यानी कि राइस का जो पानी होता है फर्मेंट किया हुआ, वो 3 ताकतवर आदमियों की शक्ति हमें देता है। और एक बात को बहुत ही अच्छे से समझाते थे कि किसी भी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। हमें जीवन में हंसते खेलते रहना चाहिए। लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अगर जीना है तो हमेशा हमें टेंशन को दूर रखकर ही जीना सीखना चाहिए। वो अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार बीमार पड़े थे, एक 12 की उम्र में और दूसरा 22 की उम्र में जब उन्हें कॉलरा हुआ था। उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के टैबलेट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सब उनके अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम का ही असर है।
ऐसे भारत के इस महान व्यक्ति के बारे में अगर आपको भी कुछ पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इनसे हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके जैसा बॉडी बिल्डर ना पहले कभी हुआ है और शायद ही फिर कभी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।